बता दूं कि पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर भर्ती निकलने वाली है और ये बहुत बड़ी भर्ती है, पटवारी भर्ती परीक्षा आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो आप सभी स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पटवारी के लिए और हॉस्टल अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहता है, आयु सीमा जो है कितना रहता है, वेतन जो है कितना मिलता है, चयन प्रक्रिया आपका सिलेक्शन जो है किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। छत्तीसगढ़ में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए आपको कौन कौन से पुस्तक पढ़ने चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन से हैं और आपको आवेदन कब से करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो होता है पुस्तकें। जब तक आपको पुस्तकें पता नहीं होगा, आप भले ही कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हों, अगर उन पुस्तक से एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग सोचिए कि आपका पढ़ना व्यर्थ हो गया। तो आपको जो है अच्छे पुस्तक पढ़ना है जिनसे आपकी अच्छे नॉलेज आपको मिल सके और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो में यही सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है कौन कौन से हैं और वो पुस्तकें आपको कहाँ मिलेगा और वो पुस्तकों का नाम क्या है, सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम को और भर्ती परीक्षा को आप अच्छे से समझ पाएंगे और निश्चित तौर पर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए और साथ ही आपका कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो। आप जो है पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। वही बात करते हैं हॉस्टल अधीक्षक के लिए। तो हॉस्टल अधीक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता में कई बार चेंज होता है। पहले क्या था कि 12वीं जो स्टूडेंट 12वीं पास थे उनके पास भी, जिनके पास कंप्यूटर के 1 वर्ष का डिप्लोमा था, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे। लेकिन कई बार होता है कि जो ग्रेजुएशन, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, BA BSc BCom हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक वर्ष का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यह आपका कंपलसरी है कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा होगा तभी आप जो है पटवारी और हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन कर सकते हैं। या आप ही लोगों के लिए फ़ायदा है क्योंकि आपको 1-2 वर्ष का छूट दिया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप रिजेक्ट हो गए और आपने इतने मेहनत से एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप ही लोगों का लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है आप कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए। और मेरी सलाह मानिए तो आप जो है DCA या PGDCA करने की सोचते हैं वो कोर्स मत कीजिए। सबसे बेस्ट है ITI कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा बहुत ही अच्छा है बजाय DCA या फिर PGDCA करने की। मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो DCA में सिखाया जाता है, बताया जाता है, वही चीज़ें आपको PGDCA में भी बताया जाता है। जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर सीखने के लिए भी जाते हैं उनको भी वही चीज़ें बताया जाता है, यानी सभी को एक ही चीज़ें जो बताया जाता है। DCA PGDCA में आपको उतने अच्छे कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं रहेगा क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट रहते हैं जहाँ पर वो DCA और PGDCA का कोर्स कराया जाता है, लेकिन 2 घंटे 1 घंटा रहता है। इससे अच्छा है आप ITI कोपा कीजिए, रेगुलर कीजिए और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, फिर आपका प्रैक्टिकल आपका कराया जाएगा कंप्यूटर में, जिससे आप लोगों को सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूर कीजिए, सभी चीज़ों में आपका काम आएगा। आयु सीमा की बात करें तो आपका पटवारी के लिए 18 वर्ष आपका मिनिमम जो है होना चाहिए। वेतन की बात करें तो पटवारी में आपको जो है 21,000 रुपये, 21 से 22,000 रुपये आपको मिलता है और 2200 से 2300 रुपये ग्रेड पे अलग से आपको मिलता है। और हॉस्टल अधीक्षक का भी 22 से 23,000 रुपये आपको वेतन रहता है, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में SC ST OBC जनरल कैटेगरी सभी के अलग अलग पोस्ट रहता है और उसी बेस के हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन होता है। यदि आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया तो आपका जॉब आपको मिल जाता है और उसके बाद आपको 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको 1 साल अच्छे से प्रशिक्षण करना होता है जिससे आप लोगों को पटवारी में खैर 1 साल का प्रशिक्षण होता है। हॉस्टल वार्डन में आपको डायरेक्ट आपको सीधा ज्वाइनिंग लेना होता है। और इस वीडियो में अब आगे मैं बताऊंगा कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और महत्वपूर्ण पुस्तकें जो है कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं
हिंदी से आपका 10 अंक का क्वेश्चन आता है, पटवारी में 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अंग्रेजी से भी 10 अंक का क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान से 20 अंक आता है। गणित से आपका 30 अंक का क्वेश्चन आता है। सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी से आपका 15 अंक का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर सामान्य ज्ञान से आपका 35 अंक आता है। समसामयिक घटनाक्रम जिसे बोलते हैं करंट अफेयर्स से 15 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से आपका 15 अंक का क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदी में हिंदी व्याकरण जो है पूछा जाता है, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी में आपका इंग्लिश ग्रामर पूरा आएगा, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट, सिनॉनमेंट्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सभी चीज़ें आता है। और आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर एवं अन्य प्रकार जितने भी प्रिंटर है सभी प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी जिसमें आपका MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबंटू सभी की जानकारी आपका एग्ज़ाम में आता है। और गणित से आपका जो 30 अंक का प्रश्न पूछा जाता है उसमें परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक के नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता से 15 अंक का, सामान्य ज्ञान से 35 अंक का, समसामयिक घटनाक्रम से 15 अंक आता है। छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से 15 अंक आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ये आपका पटवारी का सिलेबस हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल वार्डन का सिलेबस जो है किस तरह से रहता है। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा में भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका एक अंक होता है। इसमें भी माइनस मार्क, निगेटिव मार्किंग रहते हैं। सेम पटवारी की तरह 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर 5 नंबर। और यहाँ पर कंप्यूटर से आपका 50 अंकों का प्रश्न आता है और पटवारी में 20 अंकों का। हिंदी से 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी से 10 अंकों का 10 प्रश्न। सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न। समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। और गणित से 20 अंकों का जो है 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। और इसमें छात्रावास अधीक्षक में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि आपका 50 अंकों का जो कंप्यूटर आता है इसमें से आपको 25 अंक लाना अनिवार्य रहता है, अन्यथा आपका चयन रिजेक्ट हो जाता है। और जो मैंने आपको बताया पटवारी में हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण, कंप्यूटर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, गणित में घन, घनाभ, घनमूल, घातांक से, तो सेम जो है हॉस्टल वार्डन में भी आपका आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन हैं जो आपको लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जो है कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर एक परिचय परीक्षा मंथन का आपको लेना है। हिंदी के लिए आपको DILIS एकेडमी का बुक लेना है। इंग्लिश के लिए रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की एसेंशियल इंग्लिश लेना है। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। और बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। और CG करंट अफेयर्स, छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है, वो आपको लेना चाहिए। तो ये इन सभी पुस्तकों से आप पढ़ाई कीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा और आप सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है जल्द ही भर्ती निकलने वाली है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि 2022 में ही आपका पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए भर्ती निकल जाए, क्योंकि 2021 में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का भर्ती नहीं निकला तो 2022 में शायद निकल जाए। तो तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। तो डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कोई भी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है या आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।